जब बाजारें कोलसुप से भर जाए, जब ट्रेनों पर भीड़ें बढ़ जाए, तो समझ लेना छठ आ गया। जब छतों पर गेहूं सूखने लगे, जब छतों पर गेहूं सूखने लगे, जब परिवार घर में जुटने लगे, जब घाटों की सफाई दिखने लगे और हाटों में नारियल बिकने लगे, तो समझ लेना छठ आ गया। जब सड़कों पर बत्ती सजने लगे, जब छठी मैया के गीत बजने लगे, जब नवयुवक गलियां धोने लगे, जब कंधे पर गौधे ढोने लगे, तो समझ लेना छठ आ गया। जब मिट्टी का चूल्हा जलने लगे, जब मिट्टी का चूल्हा जलने लगे, जब खरना प्रसाद का बनने लगे, जब ठेकुआ घी में छनने लगे, हर ओर शुद्धता की बयार जब बहने लगे, तो समझ लेना छठ आ गया। जब दौड़ा माथे पर चढ़ने लगे, जब दौड़ा माथे पर चढ़ने लगे, सब घाटों की तरफ जब बढ़ने लगे, जब घाटें परवैतीन से भरने लगे और आंचल में कोलसुप धरने लगे, तब समझ लेना छठ आ गया। जब सूर्य अस्ताचल में उतरने लगे, जब माथे पर सिंदूर संवरने लगे, जब जल में तन तन भींगने लगे और लोटे से दूध जब गिरने लगे, तो समझ लेना छठ आ गया। जब सूर्य की लालिमा चढ़ने लगे, जब अर्य स्वर्ग को परने लगे, हृदय में छठी मैया के गीत उतरने लगे और आस्था के भाव उमड़ने लगे, तो समझ लेना छठ आ गया। तो समझ लेना छठ आ गया। लोक आस्था का महापर्व छठ, उत्तरांचल का सबसे बड़ा पर्व छठ, पवित्रता का महापर्व छठ और हृदय हृदय में वास करने वाला पर्व छठ, साक्षात ईश्वर को समर्पित छठ और प्रकृति को अर्पित पर्व छठ। छठ एक ऐसा महापर्व है जो प्रकृति से जुड़ा है। ये महज ये पर्व नहीं है, ये जल, सूर्य, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी यानी सब पंच तत्व को एक साथ समावेशित करते हुए भगवान आदित्य को, भगवान सूर्य को, उस प्रकृति से प्राप्त फलों और धनों को समर्पित करता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है कि हे आदित्यनाथ, हे सूर्यदेव, आपकी वजह से हमें यह प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पर कृपा बनाए रखें। वैसे तो एक वीडियो मैंने बहुत पहले डाला था कि अर्ध सूर्य को देते हैं और गीत हम छठी मैया गाते हैं, तो फिर ये क्यों? इस वीडियो को आप जरूर देखें और तब पता चलेगा कि छठी मैया तो नारी का स्वरूप है और सूर्य पुरुष के प्रतीक हैं, तो फिर छठी मैया गीत गाते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दी जाती है? बड़ा गूढ़ प्रश्न है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं पुनः उस वीडियो को बता दूंगा, सुना दूंगा, या फिर उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। लेकिन जितनी बातें मैंने पंक्तियों में कही है, वो सब बातें जब दिखाई पड़ जाए, मानो मिट्टी का चूल्हा, केले का घौद, गेहूं का सूखना और परिवार का जुटना, ये सब छठ में ही संभव होता है। हर जगह की सफाई और हर जगह पवित्रता की दिखाई, ये सिर्फ छठ में ही संभव है। और जब
छठ के गीत बजते हैं ना साहब, तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। और सारे तत्व जो जुड़े हैं वो प्रकृति से जुड़े हैं। दौड़ा बांस का, कोलसो बांस का, ठेकुआ गेहूं का, घर का अनाज, केला, नारियल, कच्ची हल्दी, शकरकंद, क्या है, सब प्रकृति से प्राप्त शुद्धता का प्रतीक, और वह है छठ। गौर से देखिएगा, व्यक्ति मूल जहां से आता है उन सारे मूल चीजों को ही जुटाकर छठ मनाया जाता है। बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे उत्तरांचल, फिर पूरे भारतवर्ष और विश्व में जहां भी सनातन के और हिंदू के मानने वाले लोग हैं, अब छठ मना रहे हैं। यूनेस्को में भी भारत ने प्रयास किया है कि इसे सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया जाए। कब दिया जाएगा पता नहीं, लेकिन वो दें, कब दें, लेकिन हमारे हृदय में तो कण कण तक वास करता है, आत्मसात किया है पूरे उत्तरांचल के लोगों ने, भारतवर्ष के लोगों ने। इसीलिए इसे आस्था का पर्व कहा जाता है। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करने की कृपा करें, और जितना शेयर होगा उतना ही अच्छा होगा, और भगवान सूर्य आप पर कृपा बनाए रखें। लोक आस्था का महापर्व छठ, पवित्रता का महापर्व छठ, साक्षात ईश्वर के समक्ष अर्पण का पर्व छठ, उत्तरांचल का सबसे बड़ा महापर्व छठ। आइए इस छठ में हम भगवान आदित्य से प्रार्थना करें कि सभी के जीवन में समृद्धि हो। छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।